नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकारी नौकरियों की बरसात बिहार में कर दिए हैं। साथ ही शराबबंदी खत्म करने पर विशेष बैठक बुला ली गई है। खबरों को पहले आप सुर्खियों में देखिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जल्दी से सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए अधिकारियों के सामने हाथ जोड़े हैं। साथ ही ऐलान कर दिया है कि यदि मुझे बिहार की जनता के लिए मर मिट जाना भी पड़े ना, वो भी कर जाऊंगा, लेकिन जनता की भलाई के लिए हर हद पार कर दूंगा। बिहार पुलिस में 78,000 पदों पर होगी 6 महीनों के अंदर बहाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने युद्ध स्तर पर नौकरी देने का ऐलान कर दिया। बिहार सरकार अगले 6 महीनों के अंदर 3 लाख सरकारी नौकरी देने की तैयारी पूरी कर लिए है। नोटिफिकेशन बस कुछ ही दिनों में निकलने वाला है। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में होगा बदलाव। बीपीएससी से बहाल शिक्षक के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 1825 पदों पर बहाली होने वाली है और अगले ही महीने इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। छाता के साथ कंबल भी निकाल लीजिए। बिहार में भारी बारिश के बाद अचानक से ठंड बढ़ने वाली है। बिहार का तापमान गिरेगा धड़ाधड़। बिहार में तबाही मचाने आ रहा है चक्रवाती तूफान दाना। पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी आंधी तूफान। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दिवाली में 1 दिन का और छठ पूजा में मात्र 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसके बाद शिक्षक संघ ने काफी ज्यादा हंगामा किया और अब शिक्षकों की छुट्टियां बढ़ाई जा रही है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिला दिवाली का गिफ्ट। नीतीश सरकार ने डीए पर नहीं लिया कोई भी फैसला, लेकिन 25 बड़े एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बिहार के पटना में बनने जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां इंटरनेशनल मैच भी होगा। पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी लेन पर 31 दिसंबर से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में 20 से 22 सीटों की मांग कर रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन 6 सीटों पर मान गए। तो वहीं आरजेडी ने जेल में बंद बालू माफिया सुभाष यादव को दिया टिकट। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए आ गई है सबसे बड़ी खुशखबरी। बिहार में पुलिस विभाग में 78,000 पदों पर 6 महीनों के अंदर बहाली प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। अगले ही महीने इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। 6 महीने के अंदर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र थमा दिया जाएगा, यानी नौकरी दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों को इसके लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि 6 महीनों के अंदर शिक्षकों को नौकरी हर हाल में मिल जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 78,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती का आदेश दे दिया है। साथ ही अन्य भी कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि हम 12 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, जिसमें से लगभग 6 लाख मिल चुके हैं। बाकी 6 लाख सरकारी नौकरियां अगले कुछ ही महीनों में मिलने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे और अब समय लगभग 6-7 महीने ही बचे हुए हैं, इसलिए सरकार युद्ध स्तर पर सरकारी नौकरियां निकाल रहे हैं। वैसे तो और 6 लाख से भी ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल सरकार ने 3 लाख सरकारी नौकरियां निकालने की तैयारी पूरी कर ली है और ये सभी 3 लाख सरकारी नौकरियां 6 महीनों के अंदर सरकार दे देगी, जिसमें से सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पदों पर सरकारी नौकरी मिलेगी और इसके लिए दिसंबर 2024 में नोटिफिकेशन आ रहा है। साथ ही पुलिस विभाग में 1,22,000 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी। अभी 78,000 पदों पर बहाली निकाल दी गई है और अन्य पदों पर भी जल्द ही बहाली निकाला जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में भी 45,000 पदों पर भर्ती निकालने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और हो सकता है कि इसी महीने के अंत तक या नवंबर के पहले सप्ताह में ही अधिसूचना जारी हो जाए।
बिहार में खत्म होने वाला है शराबबंदी कानून। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए की बैठक बुला लिए हैं। मुख्यमंत्री के आवास पर मीटिंग होगी जिसमें से एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी जिसमें से तमाम राजनीतिक दलों से राय ली जाएगी। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से जिस तरह से इस बार मौत का तांडव हुआ है उसके बाद बीजेपी भी काफी ज्यादा भड़क गई है। नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री का ये बयान है जिसमें से उन्होंने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा, उसे बीजेपी नेताओं ने गलत बताया है और कहा कि मरे हुए व्यक्ति के लिए गुंडों वाली बोली मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। कुछ दिन पहले तो बीजेपी के नेता ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए, बेघर परिवारों को न्याय मिले और नीतीश कुमार को जेल भेजा जाए। तो इधर सम्राट चौधरी ने कुछ दिन पहले कहा है कि बिहार में शराबबंदी से पहले 928 शराब की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर 2016 तक 10,000 शराब की दुकानों को खुलवा दिए बिहार में। और जब लोगों को आदत हो गई शराब पीने की तो अचानक से शराबबंदी लागू कर दिया गया और बिहार के घर घर में शराब की होम डिलीवरी करवाई जाने लगी। तो इधर कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि अंधे हो गए हैं नीतीश कुमार। इन्होंने कहा कि कोरोना से भी ज्यादा भयावह स्थिति बिहार में शराबबंदी की है। चाहे विपक्ष हो सत्ता पक्ष के लोग हो, जीतनराम मांझी तो हर दिन शराबबंदी का विरोध करते हुए दिखते हैं। और इन सभी को बातों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जी ने फिलहाल एनडीए की बैठक बुला लिए हैं जिसमें से शराबबंदी पर विशेष चर्चा हो सकती है और इसके बाद सर्वदलीय बैठक भी बुलाया जा सकता है। बिहार में तबाही मचाने आ रहा है चक्रवाती तूफान दाना। पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी आंधी तूफान। देखिए, बिहार में दिवाली से पहले डाना तूफान का असर दिखेगा। पटना मौसम विभाग ने पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने वाली है और बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा आज बारिश हो सकती है वे जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई। तो बिहार वाले जरा संभल कर रहे। बिहार में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी लगभग 12 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे और बिहार में अब युद्ध स्तर पर नौकरी दिए जाने के ऐलान भी हो चुके हैं। 6 महीनों के अंदर 6 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दी जाएगी और इसके लिए नीतीश कुमार जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा उदार और महान व्यक्ति नहीं देखा होगा जो बिहार वालों की भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर कहा है कि जल्दी से नियुक्ति करा दीजिए। सरकारी कार्यक्रम में डीजीपी और गृह सचिव के सामने हाथ जोड़ने लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और कहा कि जल्द से जल्द बिहार वालों को नौकरी दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बार मैं मुख्यमंत्री हूं, जनता से किए गए हर एक वादों को पूरा करूंगा। आगे मैं मुख्यमंत्री रहूं या ना रहूं, हमने जो भी वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करेंगे। नीतीश कुमार जी ने यहां तक संकेत दे दिए हैं कि मैंने तो बिहार की जनता के लिए हाथ जोड़ा है। यदि बिहार की जनता के लिए मुझे पैर भी किसी का पड़ना पड़े ना, वो भी कर जाऊंगा। लेकिन बिहार की जनता से चाहे जो भी हमने वादा किया है, चाहे सरकारी नौकरी देने का हो, 33 लाख रोजगार देने का हो या किसानों का कर्ज माफ करने का, हर एक वादों को हम पूरा करेंगे। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में होगा बदलाव। बीपीएससी से बहाल शिक्षक के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। नए अपडेट के अनुसार सक्षमता परीक्षा पास करने वाले और बीपीएससी से चयनित दोनों शिक्षकों का आवंटन और ट्रांसफर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से होगा और ये रेंडमाइजेशन प्रोसेस पर होगा। मतलब किसी भी शिक्षक को कोई भी स्कूल मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, सक्षमता परीक्षा के समय शिक्षकों से 3 जिलों के विकल्प लिए गए थे। उसी के आधार पर उन्हें जिले आवंटित किए जाएंगे। यदि कोई शिक्षक अपने आवंटित जिले से असंतुष्ट है तो उन्हें फिर से सक्षमता परीक्षा देनी होगी और उस समय से 3 जिलों का विकल्प उन्हें फिर से भरना होगा और उन्हीं 3 जिलों में से बाद में उन्हें स्कूल आवंटित किया जाएगा। साथ ही सक्षमता परीक्षा में प्राप्त अंकों को भी जिलों के आवंटन के लिए आधार बनाया जाएगा। सबसे पहले सक्षमता पास करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को स्कूलों का आवंटन होगा, बाद में बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का। बिहार में 1825 पदों पर जल्द ही भर्ती होने वाली है। मंत्री जी ने दे दिया है बड़ा आदेश।
देखिए, बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विभाग में रिक्त 1825 पदों पर जल्द से जल्द बहाली करने का निर्देश दिया। मंत्री जी ने कहा है कि आम जनों से संबंधित योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए बाहरी स्रोतों के माध्यम से आवश्यक मानव बल की कमी को दूर करें, आवश्यकता के अनुसार संविदा आधारित पदों का यथाशीघ्र सृजन करें। जिन 1843 पदों पर बहाली होने वाली है उनमें से वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के 105, वनपाल के 268, वनरक्षी के 1262, निम्न वर्गीय लिपिक के 109, उच्च वर्गीय लिपिक के 41, प्रधान लिपिक के 20, सहायक प्रशासी पदाधिकारी के 8, अमीन के 22 और चालक के 7 पद शामिल हैं। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दिवाली में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दी गई है, तो वहीं छठ पूजा पर सिर्फ 3 दिन की छुट्टी दी गई है। यानी नहाए खाए और खरना पर छुट्टी नहीं मिलेगी शिक्षकों को। तो इधर आर पार के मूड में आ गए हैं बिहार के शिक्षक संघ। इन्होंने सरकार से कहा कि दिवाली से छठ तक की छुट्टी में कटौती आस्था के साथ खिलवाड़ है। साथ ही बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने छुट्टी को पुनः बहाल करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र भी लिखा है। साथ ही संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा कि आपने बिहार राज्य के बाहर के भी शिक्षकों को बिहार में नौकरी दी है, लेकिन दिवाली में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दी गई है। ऐसे में वे अपने घर कैसे जाएंगे, वे अपने घर में जाकर दिवाली कैसे मनाएंगे। इसी तरह से नहाए खाए और खरना करने में भी ये शिक्षक वंचित रह जाएंगे। आखिर ये छठ पूजा कैसे मनाएंगे। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तुरंत संज्ञान लेने और पहले की तरह छुट्टी बहाल करने को लेकर अनुरोध किया है। छाता के साथ कंबल भी निकाल लीजिए, बिहार में तापमान में अब धड़ाधड़ गिरावट होगी। एक तरफ जहां बिहार में डाना तूफान के कारण भारी बारिश होने वाली है, उसके तुरंत ही बाद बिहार में भयानक तरीके से ठंड भी बढ़ने वाला है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में उठ रहा ये नया चक्रवात बिहार में भारी बारिश लाएगा। साथ ही तेज हवा के साथ बिहार में ठंड भी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 3 दिनों तक बिहार में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात का सबसे ज्यादा असर दक्षिण बिहार में देखने को मिलेगा और इसी चक्रवात और बिहार में होने वाली झमाझम बारिश के कारण बिहार में ठंड बढ़ जाएगी। पटना में बनने जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, बीसीसीआई से होगा करार। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मोइनुल हक स्टेडियम को विकसित करने के लिए सरकार ने रूपरेखा तैयार कर ली है। मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई विकसित करने जा रहा है और इसकी जानकारी खुद नीतीश कुमार जी ने दी। साथ ही नीतीश कैबिनेट ने भी फैसला ले लिया है कि बिहार के मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिला दिवाली का गिफ्ट, नीतीश सरकार ने डीए पर नहीं लिया फैसला, 25 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट में लगी मुहर। देखिए, नीतीश कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मोइनुल हक स्टेडियम को चमकाया जाएगा। तो वहीं लखीसराय में 15 किलोमीटर पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य के लिए 59 करोड़ 56 लाख रुपए जारी किए गए। तो वहीं लखीसराय, जमुई, बांका एवं अररिया जिले के कुल 4 परियोजनाओं के लिए 175 करोड़ 28 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। तो वहीं सारण तटबंध के 40 किलोमीटर से 72 किलोमीटर के बीच तटबंध के मजबूतीकरण के लिए 60 करोड़ 92 लाख रुपए की अनुमति दी गई। तो वहीं तिरहुत मुख्य नहर के 223 किलोमीटर से 240 किलोमीटर तक के नहर के पुनर्स्थापना एवं लाइनिंग कार्य के लिए 181 करोड़ 76 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। बिहार वालों को फिर से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पटना गया डोभी मार्ग के सभी लेन पर 31 दिसंबर से गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। देखिए, पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जल्द करने को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर की गई लोकहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एनएचआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 31 दिसंबर 2024 तक पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का परिचालन पूरी तरीके से चालू हो जाएगा।